मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल की वो पहली सुबह आज भी मुझे याद है। कितना हड़बड़ा के उठी थी, ये सोचते हुए कि देर हो गई है और सब न जाने क्या सोचेंगे। एक राहत ही तो नए नए घर में काटी थी और कितना बदलाव। जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरू के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशी तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर तो लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी एहसास कर दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा मर्यादा है जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सब आदतें जैसे अपने आप ही आ गई। घर में माँ से भी कभी कभी बात होती थी। धीरे धीरे पीर की याद सताने लगी। ससुराल में पीर जाने के लिए पूछा गया तो जवाब मिला, अभी नहीं, कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो हैं, किसी भी वक्त आ जाएंगे, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं, इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी भी उठ के अपने पीर नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी याद आए तो आपके पीर वाले भी बिन पूछे नहीं आ सकते। पीर का वो अल्लड़पन, वो बेकाब हंसना, वो झूठे मुंह रसोई में कुछ भी छू लेना, खा लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती है। अब मुझे समझ आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें ही हो रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता थी अब उनका ये बेटा, जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी का नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे सिवाय मेरे, इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं ससुराल नहीं शमशान जा रही हूँ। आज मुझे समझ आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का नियम ही यह है कि एक बार बेटी डोले में विदा हुई, बस फिर वो घर के लिए मेहमान ही होती है। फिर कोई चाहे कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है, सच तो यह है कि अब वो कभी भी सच तो यह है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने उस घर जिसे मायका कहते हैं नहीं जा सकती। हजारों समस्याओं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या ये तपस्या से कम नहीं है? अनजाने जगह को सुधार कर अच्छा बनाने का काम करना, क्या कह पाएंगे आप? दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।